स्वागत है सबका कोडिंग एक ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बिजनेस प्रॉब्लम एंड मैपिंग ऑफ एल्गोरिथम के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि पिछली कुछ वीडियोस में आप प्रेडिक्टिव मॉडलिंग के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, आपने जाना कि प्रेडिक्टिव मॉडलिंग क्या होती है, उसको किस लिए यूज करते हैं, प्रेडिक्टिव मॉडलिंग जैसे क्या होती है, उसके यूसेज क्या होते हैं, ठीक है, एंड उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये सब आप पहले से पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे प्रेडिक्टिव मॉडलिंग के मॉडल्स के बारे में कि एक्चुअली में होता क्या है। मतलब जैसे मान लो, चलो हमने तो बता दिया, हम जैसे हमें तो पता है कि प्रेडिक्टिव मॉडलिंग क्या होती है। प्रेडिक्टिव मॉडलिंग क्या होती है हमें पता है, हमें ऊपर ऊपर से बेसिक आइडिया कि भैया हम प्रेजेंट डेटा और पास्ट डेटा को कलेक्ट करके अपना फ्यूचर आउटकम प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, ये प्रेडिक्टिव मॉडलिंग होती है। बट क्या यही होती है प्रेडिक्टिव मॉडलिंग? बट इसको यूज कैसे करते हैं, मेन क्वेश्चन तो घूम फिर के यही आ जाता है कि इसका यूज क्या है, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। प्रेडिक्टिव मॉडलिंग को एक्चुअली में आप यूज कहाँ कर सकते हो, तो ये ना ये बेसिक सी चीज होती है बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे आप मान लो, अगर मैं तुम्हें बताऊं तो प्रेडिक्टिव मॉडलिंग के अंदर बहुत सारे मॉडल्स है। ठीक है, बहुत सारे मॉडल्स है और इन मॉडल्स को ना अपनी अपनी जगह पे तुम यूज कर सकते हो। मॉडल्स होता है, हर मॉडल ना एक स्पेसिफिक टाइप के उस पे लगता है, काम के लिए लगता है, तो मॉडल्स को यूज कर सकते हो। तुम प्रेडिक्टिव मॉडलिंग तो समझ गए तुम क्या कर सकते हो, बट तुम्हें ये पता होना चाहिए ना कि भैया चलो मेरे पास अगर ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट आई है, अगर मुझे ये पता है ये क्या करना है, तो इसमें कौन सा मॉडल लगाना चाहिए। सेम डेटा 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 जैसे तुमने अगर उसमें मशीन लर्निंग में पढ़ा होगा, तो मशीन लर्निंग में तो पहले तुम्हें यही पढ़ाते हैं ना कि पढ़ते हो ना कि लगाना कौन सा मॉडल है, कौन सा मॉडल लगाना है। चलो मुझे तो पता है मशीन लर्निंग में क्या होता है, मशीन सीखती है डेटा से, बट मेन फोकस तो ये होता है ना कि लगाना क्या है, इसको यूज कैसे करना है। ठीक है, तो ये हम देखेंगे। ठीक है, तो मैं तुम बता देता हूँ। जैसे जो बेसिक मॉडल्स होते हैं ना, हमारे पास होते तो बहुत सारे, बट हम बेसिकली 5 यूज करते हैं। मेन 5 मॉडल हम यूज करते हैं प्रेडिक्टिव मॉडलिंग के अंदर। अगर हमें मतलब जैसे हमारे पास कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट आई है और हमें लगाना है ना, और हमें पता है कि मतलब हमें अगर सोचना है कि क्या क्या लगाना है मॉडल, तो हमारे पास 5 मॉडल है, उन्हीं में से गिन चुन के लगा लेते हैं। ठीक है, उन सबके बारे में इस वीडियो में एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले तो मैं उनका एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आता है क्लासिफिकेशन मॉडल। ठीक है, क्लासिफिकेशन मॉडल ये पहला मॉडल होता है। ठीक है, फिर आता है क्लस्टरिंग मॉडल। क्लस्टरिंग मॉडल क्या होता है? ठीक है, ये देखो, ये दोनों तुमने सुने ही होंगे। ठीक है, अगर तुम्हें मशीन लर्निंग का थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा तो पता होगा क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लस्टरिंग क्या होती है। ठीक है, इसके बाद एक आती है फोरकास्ट मॉडल। फोरकास्ट मॉडल भी यूज कर सकते हो तुम। ठीक है, देन आता है आउटलायर मॉडल, एंड लास्ट में हमें आता है टाइम सीरीज मॉडल। ठीक है, टाइम सीरीज मॉडल। ठीक है, ये पहले दो तुम्हें पता है, ये लास्ट के 3 तुम्हें नहीं पता होगा, मतलब इतना आइडिया ही होगा। तुम डेटा साइंस मतलब हमारी वीडियो से सीख कर आ रहे हो तो ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इन हर एक के ऊपर गो थ्रू करेंगे, हम हर एक को देखेंगे कि वो कहाँ लग सकती है, वो कैसे लगाते हैं और क्यों लगानी चाहिए वो प्रॉब्लम, उसको वो मॉडल क्यों लगाना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है क्लासिफिकेशन मॉडल। क्लासिफिकेशन मॉडल मतलब क्लासिफिकेशन आप समझ होंगे, जब वो क्लासिफाई करना होता है डेटा को। डेटा या तो एक क्लास में जाएगा, दूसरे में जाएगा, नहीं तो तीसरे में जाएगा, ऐसे कोई क्लासिफिकेशन मॉडल होते हैं। हमारे पास बहुत सारे क्लासिफिकेशन मॉडल होते हैं, मशीन लर्निंग में पढ़ चुके हैं सबके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहली बात, क्लासिफिकेशन मॉडल कब लगाए? क्लासिफिकेशन मॉडल हम तब लगाते हैं जब हमें ना एक लाइन में आंसर चाहिए होता है। हमारी बिजनेस प्रॉब्लम ऐसी डिफाइंड है कि भैया हमें सिर्फ एक लाइन में इसका आंसर चाहिए। जैसा कि एक एग्जांपल ले लो। ठीक है, एक एग्जांपल ले लो कि मान लो तुम एक बैंक में काम करते हो। ठीक है, तुम एक बैंक में काम करते हो। ठीक है, तुम बैंक में मैनेजर हो। ठीक है, तुम बैंक में मैनेजर हो, तुम्हारे पास एक ट्रांजैक्शन आई। ठीक है, मतलब लोग तो करते हैं ना, क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं, डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं, तो ऐसी तुम्हारे पास ट्रांजैक्शन आई। अब तुम्हें ये करना है ना, तुम्हें सिर्फ इतना जवाब चाहिए इस ट्रांजैक्शन से कि क्या ये ट्रांजैक्शन लेजिट है, मतलब सही है, लीगल है या नॉन लेजिट है। तुम्हें सिर्फ इतना चाहिए अपने मॉडल से। तुम्हें ये नहीं जाना कि इस ट्रांजेक्शन में क्या हुई, कितने पैसे बर्बाद हुए, क्या दिखा, क्या होना चाहिए, कहाँ हुई, तुम्हें इन सबसे मतलब नहीं। तुम्हें सिर्फ इतना मतलब है कि क्या भैया ये बता दे क्या ये लेजिट है या नॉन लेजिट है। ठीक है, तो इस टाइप के मॉडल में तुम क्लासिफिकेशन मॉडल करोगे, क्योंकि तुम्हें क्लासिफाई करना है अपनी प्रॉब्लम को, बिजनेस प्रॉब्लम को क्लासिफाई करना है, क्लास में डिवाइड करना है कि लेजिट है या नॉन लेजिट है। ठीक है, तो इस टाइप के जब तुम्हारे पास ऐसी प्रॉब्लम आती है तो क्लासिफिकेशन मॉडल का यूज करते हो।
अब क्लासिफिकेशन मॉडल में हमने पढ़े थे क्लासिफिकेशन के एल्गोरिथम्स कौन से होते हैं, इसमें पहले तो लॉजिस्टिक भी पढ़ा था हमने, लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। उसके बाद लॉजिस्टिक हो गई, फिर तुमने नाइव बेस पढ़ी थी, ठीक है, नाइव बेस एक हो गई, केएनएन हो गई, केएनएन एल्गोरिथम पढ़ी थी तुमने, वो एक हो गई, रैंडम फॉरेस्ट तुमने पढ़ी थी, रैंडम फॉरेस्ट हो गई, और भी बहुत सारी एल्गोरिथम्स होती है क्लासिफिकेशन मॉडल के अंदर, ठीक है। चलो ये तो होगा तुम्हारा पहले टाइप का मॉडल, क्लासिफिकेशन मॉडल, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट है क्लस्टरिंग मॉडल। क्लस्टरिंग मॉडल के बारे में बात करते हैं। क्लस्टरिंग मॉडल से मेरा मतलब है, क्लस्टरिंग मॉडल से मेरा मतलब है, जैसे मान लो मेरे पास आ गया, जैसे अगर मुझे क्लस्टर करना है, मुझे डिवाइड करना है डेटा को, मेरे पास इतना बड़ा डेटा सेट है, ठीक है, और मुझे उसको डिवाइड करना है दो क्लस्टर्स के अंदर, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पे मेरे पास डेटा सेट है, ऐसी फॉर्म में मुझे इनको क्लस्टर्स में डिवाइड करना, तो ये एक क्लस्टर, दो क्लस्टर, तीन क्लस्टर। जब ऐसी क्लस्टरिंग की प्रॉब्लम्स होती है ना, तब मैं यूज करूंगा क्लस्टरिंग मॉडल। जैसे अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, बिजनेस एग्जांपल से, ठीक है, बिजनेस एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। वही बैंक वाले एग्जांपल लेते हैं। तुम बैंक में मैनेजर हो, ठीक है, तुम बैंक में मैनेजर हो, ठीक है, तुम्हारे पास एक बंदा आता है कि भैया एक काम कर, मुझे ना 1 करोड़ का लोन दे दे, मुझे लोन की जरूरत है, मुझे 1 करोड़ का लोन दे दे। अब क्या करेगा वो बंदा, बंदा ऐसे तो होता नहीं बैंक में कि तुम जाते हो, तुम सीधा बोलते 1 करोड़ दे दो, तुम 1 करोड़ दे देगा, ऐसे थोड़ा होगा। वो क्या करेगा, वो तुम्हारी पहले पूरी हिस्ट्री निकालेगा, ठीक है, तुम्हारे से जो भी तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स होंगे इंपॉर्टेंट वो लेगा, ठीक है। उसने तुमसे ये ले लिए। अब देखो ये प्रॉब्लम कैसी, क्लस्टरिंग की प्रॉब्लम। उसे तुम्हें क्लस्टर करना है कि क्या ये बंदा लोन देने लायक है या ये बंदा लोन देने लायक नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेगा, उसके लिए ना वो तुम्हें ग्रुप में वो करेगा, किसी ग्रुप में डालेगा कि क्या ये, देखो वो क्या करेगा, उसके पास अब ये तो नहीं कि तुम पहले बंदे होंगे ऐसे जो इसके पास लोन लेने होंगे, तुमसे पहले 1000 बंदे आ चुके होंगे, ठीक है। तो वो क्या करेगा, तो ये मैनेजर ना पास्ट एक्सपीरियंस से चेक करेगा कि भैया देख मेरे पास ऐसे ऐसे बंदा आया था थोड़े टाइम पहले, उसको भी ऐसे कुछ पैसों की जरूरत थी, उसकी भी हिस्ट्री से बहुत ज्यादा मिलती जुलती थी, डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स मिलती जुलती थी, पर हिस्ट्री बहुत ज्यादा मिलती जुलती थी, एंड उसने मुझे मेरा पैसा लौटा दिया था, ठीक है। तो वो क्या करेगा, क्लस्टरिंग करेगा। या फिर हो सकता है कि भाई 15 मतलब उसमें एक था माल्य नाम का बंदा, वो आया था मेरे पास, वो मेरे को लगा के भाग गया चूना, तो मैं नहीं करूंगा। तो वो क्या करेगा, तुम्हें क्लस्टर में डिवाइड करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लस्टरिंग हो रही है, तुम एक ग्रुप में जा रहे हो, तो ये क्लस्टरिंग मॉडल की क्लस्टरिंग की प्रॉब्लम हो गई। तो जहाँ पे भी जब अगर तुम्हारी बिजनेस प्रॉब्लम ऐसी है ना कि तुम्हें डिवाइड करना पड़ रहा है ग्रुप में, तो तुम क्लस्टरिंग मॉडल यूज करोगे, ठीक है। चलो ठीक है, अब क्लस्टरिंग मॉडल की वो देख लेते हैं थोड़ी एल्गोरिथम्स कैसी होती है क्लस्टरिंग मॉडल की एल्गोरिथम। सबसे पहले तो तुमने पढ़ी है के मींस, के मींस तुमने पढ़ी थी, ठीक है, क्लस्टरिंग पढ़ी थी। उसके बाद तुमने डीबी स्कैन अगर तुमने वो पढ़ा हो, ज्ञान का स्ट्रक्चर डीबी स्कैन भी होता है। उसके बाद के मींस का एक पार्ट, के मींस से रिलेटेड होती है मिनी बैच के मींस, ठीक है, ये भी होती है। तो ये सारे एल्गोरिथम्स होते हैं जो तुम लगा सकते हो। तो क्लस्टरिंग देखो, अगर तुम्हारी बिजनेस प्रॉब्लम ऐसी है जिसमें तुम्हें क्लस्टर में डालना है, तो तुम क्लस्टरिंग मॉडल यूज करोगे, और तुम्हें पता है क्लस्टरिंग मॉडल मैं यूज करूँ तो मेरे पास ये सारे एल्गोरिथम्स जिनको मेरे को यूज करना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं, ठीक है। ये आ गया फोरकास्ट मॉडल, ठीक है। फोरकास्ट मॉडल अगर मैं समझू तो फोरकास्ट से तुम्हारा क्या मतलब है, फोरकास्ट से मतलब है प्रेडिक्ट करना, फोरकास्ट करना, ठीक है, फोरकास्ट करना। तुम्हें फ्यूचर के बारे में जानना है बेस्ड ऑन सम प्रीवियस डेटा, जैसे प्रेडिक्टिव मॉडलिंग जैसे जो करती है, फोरकास्ट करना है तुम्हारा, ठीक है। अब मान लो तुम्हारे पास एक उसकी दुकान है, तुम एक शॉप ओनर हो, ठीक है, तुम एक शॉप ओनर हो, कह लो मान लेते हैं तुम हार्डवेयर के ओनर हो, ठीक है, हार्डवेयर के ओनर हो तुम लोग, ठीक है, हार्डवेयर की तुम्हारी दुकान है, ठीक है। तो तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें चाहिए कि भैया एक बात बताओ, जो अगले साल, अगले महीने, अगले मंथ, या छोड़ो अगले वीक, अगले मंथ या अगले ईयर तक मेरी कितनी सेल होगी या कितना कितना माल बिकेगा मेरा। अगर तुम इस टाइप की प्रॉब्लम जाना तुम फोरकास्ट मॉडल यूज करोगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें तुम एक सेट मतलब तुम क्या करते हो, तुम डेटा लेते हो पास्ट का तुमने डेटा लिया, प्रेजेंट का तुमने डेटा लिया, और उससे तुम फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हो। क्योंकि तुम क्या करते हो, फ्यूचर तो प्रेडिक्ट कर रहे हो, तुम्हें ये जानना है कि अगले महीने, अगले हफ्ते, अगले साल तक कितना माल बिकेगा, तो ये तुम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हो, तुम फोरकास्ट करना चाहते हो ना अपना। तो इसको ये फोरकास्टिंग की प्रॉब्लम है। तो अगर तुम्हारे बिजनेस में फोरकास्ट जैसी कुछ प्रॉब्लम आ रही है ना,
तो तुम तो उसको अगर फोरकास्टिंग की प्रॉब्लम है तो तुम उसको फोरकास्ट मॉडल से सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ये हो गया फोरकास्ट मॉडल। अब इसके एल्गोरिथम्स की बात करते हैं। अगर तुम्हें जानना है कि कौन से एल्गोरिथम्स तुम यूज कर सकते हो फोरकास्ट में, तो सबसे बढ़िया एल्गोरिथम तो होता है प्रॉफिट एल्गोरिथम, ठीक है। प्रॉफिट एल्गोरिथम, ठीक है, ये इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। एक्चुअली क्या है ना, फोरकास्ट मॉडल से ही एक मिलता जुलता मॉडल होता है टाइम सीरीज मॉडल, ठीक है। टाइम सीरीज मॉडल, टाइम सीरीज मॉडल, ठीक है। ये बिल्कुल फोरकास्ट से मिलता जुलता ही होता है। तो जब हम टाइम सीरीज मॉडल को पढ़ेंगे तब वहां पे भी प्रॉफिट प्रॉफिट एल्गोरिथम लेते हैं, हम इसको वहां पे डिटेल में समझेंगे, ठीक है। अभी के लिए याद रखो कि प्रॉफिट एल्गोरिथम लगा सकते हो अगर तुम्हारे फोरकास्ट की प्रॉब्लम आ रही है, तुम्हें फोरकास्टिंग करनी है कि भैया माल बिकेगा या नहीं बिकेगा, माल मतलब कितना बिकेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं आउटलायर्स पे, ठीक है। आउटलायर्स की प्रॉब्लम, आउटलायर्स से ये मतलब है, तो ये ना, जैसे अब मान लो तुम्हारे पास एक हम फिर से एग्जांपल लेते हैं बैंक का। बैंक का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। बैंक है, ठीक है। तुम्हारे पास तुम्हारा कार्ड बंदे के पास है, ठीक है। पर्सन है, उसके पास तुम्हारा कार्ड है, ठीक है। तुम बैंक हो, ठीक है। अब पर्सन इस कार्ड से जो जो ट्रांजेक्शन करेगा वो तुम्हारे पास आती रहेगी, है ना। तो क्या करो, अब मान लो कि पर्सन ने तुम्हारे पास ट्रैक रिकॉर्ड तो रहता है इस बंदे का, इस बंदे ने इस जगह से इतनी शॉपिंग करी, इससे इतनी की करी, इससे इतनी की करी, ठीक है। तो आउटलायर का मतलब क्या होता है? आउटलायर का मतलब होता है जो हटके होता है, थोड़ा हटके, अलग सा आउटलायर होता है, ठीक है। अब मान लो तुम्हें पता है कि एक बंदा हर वेडनेसडे को 500 रुपए खर्चता है, ठीक है। होगा कुछ काम, कपड़े खरीदने होंगे, पार्टी करनी होगी, हर वेडनेसडे को 500 रुपए खर्च करता है, ठीक है। और वो इस जगह से खर्च करता है, ठीक है। ठीक है, चलो होगा। बट अब मान लो कि एक दिन उसने 5,000 रुपए खर्च कर दिए उसी जगह से। तो इसको तो तुम आउटलायर नहीं बोलोगे, क्योंकि हो सकता है कुछ हो सकता, मान लो 500 रुपए खर्च आया, अगर 5,000 रुपए खर्च कर दिए, अगले वेडनेसडे हो सकता है उसका बर्थडे हो, 5,000 रुपए खर्च कर दिए। बट मान लो उसने 5,000 रुपए खर्च करे, बट एक ऐसी जगह से जहां वो कभी गया ही नहीं है, ठीक है। मान लो ये उसने दिल्ली में खर्च करे एंड सडनली ये उसने मुंबई में खर्च कर दिए। तो ये क्या, ये आउटलायर तो हो गया उस डेटा सेट के लिए। अगर तुम्हारे पास मान लो एक डेटा सेट है, रैंडम डेटा सेट, तो उसके लिए ये वाला तो आउटलायर हो गया ना। तो इस आउटलायर से डील करने के लिए हम आउटलायर मॉडल्स को यूज करते हैं, ठीक है। आउटलायर मॉडल्स को यूज करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट होता है बैंक के लिए, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उनको हर ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखना पड़ता है। अब मान लो कि अगर ये आउटलायर है तो इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब ये सकता है कि हो सकता है क्रेडिट कार्ड चोरी हो गया, उसकी क्रेडिट कार्ड क्रेडेंशियल्स चोरी हो गए हो, इलीगल ट्रांजेक्शन हो। तो बैंक क्या करेगा? बैंक को इस सब के बारे में जानना होता है, इसलिए बैंक आउटलायर मॉडल्स यूज करते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। तो अब एल्गोरिथम्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। एल्गोरिथम्स के लिए, तो एल्गोरिथम इसमें कौन से एल्गोरिथम यूज होगी? इसमें वो एल्गोरिथम यूज होगी जहां पे तुम्हें आउटलायर डिटेक्ट करने में हेल्प करती है, जो एल्गोरिथम तुम्हें आउटलायर डिटेक्ट करने में हेल्प करेगी। तो एक कौन सी होती है एल्गोरिथम? एसवीएम होती है एक एल्गोरिथम, ठीक है। एसवीएम के बारे में हमें पता है, एसवीएम की एल्गोरिथम होती है जो आउटलायर डिटेक्शन में बहुत बढ़िया होती है, ठीक है। तो एसवीएम तुम यूज कर सकते हो ऐसे बिजनेस मॉडल्स के लिए। अगर तुम्हारी बिजनेस प्रॉब्लम यह है कि तुम्हें आउटलायर से ज्यादा फोकस करना है, तो ठीक है। अब आते हैं आखिरी यानी कि हमारी टाइम सीरीज पे, ठीक है। टाइम सीरीज क्या है? टाइम सीरीज मतलब से कहा था बहुत ज्यादा क्लोज होती है फोरकास्ट के, ठीक है। क्योंकि इसमें भी ना एक्चुअली क्या कर रहे हैं हम, पास्ट का डेटा एंड प्रेजेंट का डेटा ले रहे हैं, ठीक है। पास्ट एंड प्रेजेंट का डेटा ले रहे हैं एंड हम उससे फ्यूचर प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, बस एक जो मेजर डिफरेंस है ना, मेजर डिफरेंस अगर मैं बात करना चाहूँ ना इसकी, तो मेजर डिफरेंस ये होता है कि टाइम सीरीज में तुम्हारा एक जो वो होता है ना वेरिएबल, वो टाइम होता है, ठीक है। वेरिएबल से मेरा क्या मतलब है? वेरिएबल से मेरा मतलब है कि तुम्हारा जो एक फीचर होगा ना, फीचर या लेबल, मतलब लेबल मान लो, लेबल जो होगा वो तुम्हारा टाइम होगा। देखो जैसे इस ग्राफ में अगर तुम देख सकते हो, इस ग्राफ में अगर तुम देखो तो एक्स एक्सिस पे क्या है? एक्स एक्सिस पे टाइम है एंड वाई एक्सिस पे क्या है? वाई एक्सिस पे मेजरमेंट्स है, ठीक है। कोई भी एक्स वाई जेड ग्राफ मान लो, देखो यहाँ पे एक 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 लेबल क्या तुम्हारा टाइम है। टाइम होना ही चाहिए तुम्हारे उसमें। टाइम ऐसा भी नहीं, टाइम जो होना चाहिए वो कॉन्टिन्यूस इंटरवल पे होना चाहिए, ठीक है। कॉन्टिन्यूस इंटरवल पे होना चाहिए, ठीक है। एंड एक फिक्स्ड उसका होना चाहिए टाइप का। मान लो अगर तुम टाइम सीरीज मॉडल को यूज कर रहे हो ना, टाइम सीरीज मॉडल तुम यूज करना चाहते हो,
तो ऐसा होना चाहिए कि अगर तुम्हारे पास जो टाइम का जो वो है ना कॉलम है, उसमें अगर या तो डेज है ना, अगर तुम डेज का ट्रैक रखे तो सारे डेज होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहला वाला डे है, दूसरा वाला वीक है, फिर डे आ गया, फिर वीक आ गया, ऐसा नहीं रहेंगे तो कंटिन्यूस होना चाहिए एंड होमोजीनियस होने चाहिए। होमोजीनियस से मेरा मतलब है कि एक टाइप के होने चाहिए, डे है तो डे, वीक है तो वीक, ठीक है। टाइम सीरीज मॉडल का ये होता है। जो टाइम सीरीज वाला मॉडल है ना, ये बहुत ज्यादा पावरफुल मॉडल होते हैं। क्यों? क्योंकि देखो ये तो पास्ट कॉमा प्रेजेंट का डेटा कलेक्ट करके फ्यूचर तो प्रेडिक्ट करता ही करता है, ठीक है। साथ ही साथ ये है कि अगर मान लो आपके डेटा सेट में बहुत सारी नल वैल्यूज भी हो ना, नल वैल्यूज भी हो, तो वो उसको अफेक्ट नहीं करती इतना। नल वैल्यूज हो, डेटा डेटा में नल वैल्यूज होती है, इसको अफेक्ट नहीं करेगी। तो क्या है ना, हमारा स्टेप बच जाता है। डेटा क्लीनिंग का जो स्टेप है ना, वो बच जाता है बहुत काफी ज्यादा हद तक, ठीक है। तो ये टाइम सीरीज मॉडल होता है। आज जैसा मैंने कहा था, टाइम सीरीज में भी सेम एल्गोरिथम यूज होता है जैसे फोरकास्ट में होता है प्रॉफिट प्रॉफिट एल्गोरिथम, ठीक है। तो इसका बेसिक सा ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ प्रॉफिट एल्गोरिथम का। तो जो ये प्रॉफिट एल्गोरिथम है ना, ये इट हैज बीन डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड बाय फेसबुक, ठीक है। फेसबुक ने इसको डिजाइन किया, डेवलप करा, ठीक है। इसका ये क्या करता है ना, तो ये जो एल्गोरिथम है ना, ये स्प्लिट कर देता है द डेटा, ठीक है। और उसको फिट करता है किसमें, ईयरली कॉमा मंथली कॉमा वीकली या डेली बेसिस पे, ठीक है। ये करता है। तो मान लो अगर आपके पास एक डेटा है, ठीक है, आपके पास क्या टाइम सीरीज में कहते हैं, टाइम एज ए डेटा होता है आपके पास, ठीक है। मान लो आपके पास कुछ टाइम है, ठीक है, और मान लो आपका डेटा नॉन लीनियर है, तो ये क्या करेगा ना, ये उसको ईयरली या ईयरली स्लैश मंथली स्लैश वीकली स्लैश डेली बेसिस पे इसको डिवाइड कर देगा, और फिर आपको आपको प्रिडिक्शन देगा, ठीक है। उसके बाद ये आपको प्रिडिक्शन देगा, ठीक है। अब इसका इतना सा बस बेसिक सा ओवरव्यू आप याद रखो, ठीक है। ये जैसा मैंने आपको बोला था, ये नल वैल्यूज इसको इसे इफेक्ट नहीं होता। ये बहुत ही बढ़िया मॉडल है, ठीक है। चलो, ठीक है, ये था, ठीक है। एक बार आप रिवाइज कर लेते हैं, शुरू से हमने क्या पढ़ा, ठीक है। देखो सबसे पहले हमने देखा कि बिजनेस प्रॉब्लम कैसे क्या हो और उसके बेसिस पे एल्गोरिथम्स कौन कौन से लगा सकते हैं। फिर हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन मॉडल के पढ़ा, और उसको कौन कौन से एल्गोरिथम लगाई जा सकती है वो पढ़ा। फिर हमने क्लस्टरिंग मॉडल पढ़ा, उसमें कौन कौन सी एल्गोरिथम लगाई जा सकती है वो पढ़ा। देन हमने फोरकास्ट मॉडल पढ़ा, ठीक है, वो क्या होता है पहले उसके बारे में देखा। ये नया मॉडल था तो हमने इसको प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझा, फोरकास्ट मॉडल कहाँ यूज हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली हमने आउटलाइन मॉडल भी देखा, उसमें कौन सा एल्गोरिथम बेस्ट वर्क करता है, हमने वो सब देखा। फाइनली हमने टाइम सीरीज मॉडल देखा एंड उसका प्रॉफिट एल्गोरिथम हम समझा, ठीक है। तो बस यही था, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें कोडिंग का यूट्यूब चैनल, ठीक है। और अगर आपको और कंटेंट चाहिए और ये ऐसा बढ़िया बढ़िया कंटेंट चाहिए तो आप नाडोस पे जाइए। नाडोस पे बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट हमने डाल रखा है, मशीन लर्निंग से हो, डीप लर्निंग से हो, न्यूरल नेटवर्क हो, बिजनेस एनालिटिक्स हो, सारा का सारा कंटेंट नाडोस पे पड़ा हुआ है। वहां से जाइए, सीखिए और प्रोजेक्ट्स बनाइए बढ़िया बढ़िया से, ठीक है। So that's it from my side guys. I'll take my leave now. Bye.